ठंडी की रात थी। गांव में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे रात गहरी होती जा रही थी, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। लोग अपने अपने घरों में दुबक कर सो रहे थे, लेकिन गांव के बाहरी इलाके में एक डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज भेड़िए की थी, लेकिन यह किसी साधारण भेड़िए की आवाज नहीं थी, बल्कि उस खौफनाक आदमखोर भेड़िया की आवाज थी जिसने पिछले कुछ महीनों में गांव के आधे दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। राधिका गांव के एक छोटे से घर में अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। उसे यह आवाज सुनकर घबराहट होने लगी। उसकी आंखों में डर और उदासी दोनों साथ दिख रहा था। उसका मन कह रहा था कि आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। राधिका की जान पहचान में एक लड़के था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही होशियार और साहसी था। अर्जुन के दिल में राधिका के लिए कुछ अलग सा प्यार था, लेकिन राधिका उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त मनाती थी। राधिका के माता पिता ने उसे भेड़िए के बारे में बहुत कुछ बताया था और कैसे भेड़िया गांव में घुसकर उन लोगों को अपनी शिकार बना रहा था जो रात में अकेले होते थे। अर्जुन और राधिका के बीच कुछ खास था, उसकी दोस्ती और विश्वास जो धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा था। लेकिन राधिका को कभी एहसास नहीं हुआ कि अर्जुन उषा से प्यार करता है। उसे यह डर था कि उसका प्यार उसकी जिंदगी को और भी जटिल बना सकता है। आज अर्जुन ने राधिका को एक खत लिखा था जिसमें उसने उसे अपनी भावनाएं बताई थीं। यह खत राधिका के लिए आशिक का खत था। क्या वह अर्जुन के प्यार को स्वीकार करेगी और इस खत से भेड़िए पर क्या असर पड़ेगा? क्या अर्जुन भेड़िए के खौफ से बच पाएगा? जाने के लिए सुनते रहिए आदमखोर भेड़िया। जैसे ही राधिका ने खत को खोला, एक जोर से चीख सुनाई दी। यह आवाज अर्जुन की थी। राधिका ने भागते हुए घर से बाहर निकला और देखा कि अर्जुन खून से सना हुआ जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखों में दर्द और भय की झलक रहा था। राधिका के दिल में एक अजीब सा हलचल होने लगा था, जैसे उसका प्यार उसके सामने मरने वाला था। अर्जुन ने उसे अपनी आखिरी सांसों में एक खौफनाक सच बताया। राधिका, वह भेड़िया, वो तुमसे प्यार करता है और वह तुमसे कुछ छीनने वाला है। कहते ही अर्जुन ने अपना दम तोड़ दिया। राधिका को समझ नहीं आया, लेकिन अर्जुन की आखिरी बातों ने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया। क्या यह सच था? क्या भेड़िया सच में किसी इंसान से प्यार कर सकता था? मदद करनी चाहिए या खुद को उस डरावने जाल से बचाना चाहिए? कौन था आदमखोर भेड़िया और राधिका से उसका क्या संबंध था? जानने के लिए सुनते रहिए आदमखोर भेड़िया। अगर कहानी पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। अगले भाग में भेड़िए के खौफ और रोमांस से भरी हुई होगी, जो राधिका को एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी।